74 साल की आज़ादी मुबारक हो सारे हिंदुस्तानियों को। और आज़ादी सेलिब्रेट ही करनी है तो प्लीज़ कुछ अच्छे काम करके सेलिब्रेट कीजिए इस साल। हर घर जिंदा लगाने से हम सब देश प्रेमी नहीं बन जाने वाले, लेकिन देश के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का हिस्सा बनोगे तो आप ज़रूर एक देश प्रेमी कहलाओगे। अगर आपको नेगेटिव बात कड़वी लगती है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप सच्चाई सुनना या देखना नहीं चाहते। और ये अमूल्य आज़ादी जो हमें मिली है, कैसे हम सब इसका दुरुपयोग करते हैं और हमारे लोगों में 1% भी देश प्रेम नहीं है। और जब हम गुलाम थे वैसे ही हमारी आम जनता दर दर कर रोज जी रही है। तो शुरू करते हैं और बने रहिए आखिर तक जानने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं देश के लिए। Our freedom today gives us wings, while our history anchors us to a land that has held us strong and gives us stability. Our strength lies in us being one, and that is what helped us get our freedom finally. When we all came together and public sentiment rode high on inspiring slogans like Swaraj is my birthright and I shall have it, Jai Hind, Vande Mataram, Simon go back, Inqilab Zindabad, Quit India. हम लोग जो है वो हिपोक्रेट बन गए हैं। हिपोक्रेट कौन होता है? वो व्यक्ति जिसके वचन और कर्म उसके विचारों के अनुरूप नहीं है। वह व्यक्ति या तो वंचक होगा या पाखंडी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे भारत के पॉलिटिशियन है। पहला एग्जाम्पल इसका है स्वच्छ भारत अभियान। 2000 अक्टूबर 2014 में हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। मिशन में 2019 तक सारे पंचायत, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स और सारे यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया फ्री हो जाएंगे ओपन फ्री डिफेकेशन से। लेकिन इंडिया क्या, सूरत में भी सिग्नल लाइट है, वहीं बच्चे ओपन डिफेकेशन करते हैं। आज 2023 हो गया है और हु और यूनिसेफ ने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें बताया गया कि 22% ऑफ इंडियाज रूरल पॉपुलेशन स्टिल प्रैक्टिस ओपन डिफेकेशन। ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट का भी है और लोगों का भी, क्योंकि वो अपनी आदत बदल नहीं पा रहे। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्पीटिंग का। आज़ादी मिली तो हम सब इतने एक्साइट हो गए कि हम पूरा डिसिप्लिन भूल गए। जो भी जगह अच्छी लगी वहां हमारे देश के लोगों ने पान मसाला खाकर कुत्ते की तरह अपनी निशानी छोड़ दी है। और ये थूकना तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करती है। आप जिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को हीरो और देश प्रेमी समझते हो, वो पैसों के लिए कुछ भी प्रोडक्ट की ऐड कर सकते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, महेश बाबू, संजय दत्त, ये सारे लोग जानलेवा पान मसाला अपने ही देशवासियों को प्रमोट कर रहे हैं। और सिर्फ हीरो नहीं, प्रियंका चोपड़ा और अनुष्का शर्मा जैसे हीरोइन भी पान मसाले की एड प्रमोट कर रही है, इलायची खा खा कर। सोच रहा हूँ एड के बाद ये हीरो और हीरोइन भी चबा चबा कर आजू बाजू थूकते होंगे क्या? अरे आजू बाजू नहीं, आसपास। इन हीरो हीरोइन को पान मसाला खा खा कर एक रोमांटिक सीन बनाना चाहिए बॉलीवुड मूवी में। कैसे थूक देंगे एक दूसरे के मुंह में? सेलिब्रिटीज को छोड़ो, IPL, वर्ल्ड कप, बिग बॉस, ये स्पोर्ट्स इवेंट पर भी आपको पान मसाला की एड दिखती है। स्पोर्ट्समैन में कपिल देव, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग ने भी पान मसाले की ऐड की हुई है। शर्म आनी चाहिए ये वर्ल्ड कप विनर्स और देश के स्पोर्ट्समैन को। हम सबको मिलकर एक कैंपेन करना चाहिए ये एडवर्टाइजमेंट पर प्रतिबंध लाने के लिए। जिस धरती को हम माँ कहते हैं उसके ऊपर ही हम थूकते रहते हैं, कचरा फेंकते हैं। इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी। बोलते हैं देश को प्रेम करते हैं लेकिन उसको ही गंदा करते हैं।
जब मैंने इसके सामने आवाज उठाई और जो थूक रहा था उनको बोला, भाई थूक क्यों रहे हो? जवाब आया, क्या प्रॉब्लम है तुझे? तेरा बाप का रास्ता है क्या? अपना काम कर जा। मैंने बोला, मेरे बाप का तो नहीं है, लेकिन ये देश तो आपके बाप का भी नहीं है कि जो मन चाहे वो कर दिया। जहां आप थूक रहे हो वो दूसरों को तकलीफ देता है, और जो किसी दूसरे को तकलीफ दे वैसा काम नहीं करना चाहिए। ये हमारा धर्म है। प्रॉब्लम है कि आप कितने लोगों को बोलोगे, और ये बोलने का काम हमारा नहीं है। लेकिन जो सरकार को हमने वोट देके पावर दिया है स्वच्छ भारत अभियान चलाकर, वो उनका काम है। लेकिन प्रॉब्लम है हमारे पॉलिटिशियंस का। उनको हमारे सारे दुख और प्रॉब्लम्स पता है। ये लोग अपनी मीठी मीठी बातें और बड़ी बड़ी प्रॉमिसें देते हैं इलेक्शन के टाइम पे, और जीतने के बाद अपनी सारे वादे भूल जाते हैं। और ये लोग अपना धर्म भी भूल जाते हैं और देश प्रेम भी भूल जाते हैं। आज अगर आप देखोगे तो अनपढ़ लोग को हम वोट कर रहे हैं सिर्फ पार्टी देखकर। और जो भी लोग पॉलिटिशियंस में जाना चाहते हैं, सबसे ज्यादा उनको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है, देश की सेवा में नहीं। आपको पता है, जो भी सरकारी टेंडर पास होता है उसमें से 30 to 45% तो अंडर द टेबल पॉलिटिशियंस और अथॉरिटीज को देना पड़ता है टेंडर जीतने के लिए। अभी आप ही सोचो, इतना सारा पैसा इनको दे दोगे तो रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी कैसी होगी? ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको हमारे लॉज और अंग्रेजों के दी हुई ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम को बदलना होगा। इसके लिए हमारे भारत का यूथ को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हमारे सारे पॉलिटिशियंस को देखो तो सबकी उम्र हो गई है, और जब उम्र बढ़ जाती है तो हैबिट्स और माइंडसेट्स चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंडिया एक बहुत यंग कंट्री है, क्योंकि हमारा 50% पॉपुलेशन 25 साल की उम्र से कम है और 65% पॉपुलेशन 35 साल से नीचे। प्रॉब्लम है कि हमारे पेरेंट्स हैं वो अपने युवा बच्चों को नहीं सपोर्ट करते पॉलिटिक्स में जाने के लिए, और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि हमारे देश का जो मेजॉरिटी यूथ है वो कुछ करने के लिए अपने माँ बाप को पूछते हैं। यही वजह से बड़े होने के बाद भी वो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। अगर इंडिया का यूथ अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी बनाए तो एक नई क्रांति आ सकती है हमारे देश में, क्योंकि आजकल अच्छे काम करने से आपको पार्टी टिकट नहीं देगी, लेकिन अगर आप पार्टी को पैसा दोगे तो आपको टिकट देती है। आप ही सोचो, अगर पैसा देके देश की सेवा करनी हो तो कौन पॉलिटिक्स में आएगा? और आएगा तो अपना इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैलकुलेट करेगा। हमारे यूथ का और एक प्रॉब्लम है, उनको भी देश के लिए कुछ करना नहीं है। पढ़ाई करनी है, पैसे कमाने हैं और इंडिया के बाहर जाना है। अभी मैं एक फॉरेस्ट में वाटरफॉल देखने गया था, और आप देखिए इस वीडियो में सारे लोग चाय वेफर के पैकेट खा खाकर और पार्टी करके वहां ही फेंक देते हैं और गंदगी फैलाकर चले जाते हैं, और नेक्स्ट टाइम कोई और जाता है तो उनको वही कचरा दिखता है। ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। इसकी नॉलेज ना स्कूल में दी जाती है, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के दी गई देन है। माँ बाप नहीं देते क्योंकि उनको आजादी बिना कुछ किए मिल गई है। सरकार नहीं करती क्योंकि वो तो पैसे कमाने के लिए बैठी है, और वो ब्लेम करेगी वापिस हमारी पब्लिक को। तो पब्लिक आप सुधर जाओ और सरकार नई बनाने की कोशिश में लग जाओ, या ये सरकार को सुधारने के लिए जो आवाज उठानी हो वो उठाना शुरू करो। ये सबका रूट कॉज है, मेन कारण हमारे लॉज और जुडिशियरी सिस्टम जो बहुत वीक है। मुझे जानना है कि जो लॉज आउटडेटेड हो गए हैं गलत है,
इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे तो ये लॉज को चेंज कैसे कर सकते हैं? मुझे ये नहीं पता, लेकिन अगर आपको या आपके कोई फ्रेंड्स को पॉलिटिक्स और लॉज के प्रोसेसेस पता है तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए। हम आपको इनवाइट करना चाहते हैं और आपकी नॉलेज हमारे ऑडियंस तक पहुंचाना चाहेंगे, हमारे देश और देश के लोगों की सेवा के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। भारत माता की जय कमेंट में डालिएगा।